बाण छुआ नहीं चापा। रावण जैसे योद्धा ने, रावण भी आया था धनुष के लिए, लेकिन वो भी रात में बिना किए हैं, कोई ने बिना बताए लार दी सागरी शैली होकर। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारी भूप कढ़ई परिदापा। इतने इतने बड़े महान योद्धा इस धनुष के ऊपर अपने बल को आजमा चुके, और ये छोटा सा। लेकिन देखो एक बात सुनो, जो समझदार आदमी हो ना, तुम्हें का नौकर भी समझदार हुआ करे, जियान को मालिक हुए ना, बियान का नौकर जरूर हुआ करे। महारानी सुनीना की एक दासी वाक्य बोले, लोचन चल रहे लोचन को जैसे परम तर्पण कर सोना। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बोलो संत भगवान की। दासी बोली, लोचन चल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण करे सोना। इधर नर नारी सोच रहे हैं, भगवान ये घड़ी टल नहीं जाए, ये समय जल्दी से जल्दी, है ना। थोड़ा सा समय होता है ना सुख की घड़ी का, वो थोड़ा सा भी हमें बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है। हे भगवान ये कार्य हो जाने के बीच में कोई बाधा नहीं आ जाए, हैं। इधर दासी कह रही है, हे महारानी आप जिनको छोटा देख रही है वो छोटा है नहीं। जिन्होंने मारीच स्वभाव ताड़का इत्यादि का वध किया, श्रृंगार किया है, अहिल्या जैसी स्त्री को पतिलोक भेजा है। मंत्र छोटा सा होता है दिखने में, लेकिन उसके अधीन सारे देवता है। क्या उस मंत्र को छोटा समझे? दिखने में सूर्य बहुत दूर से छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हैं, जो सारे संसार तीनों लोगों को ताप देते हैं। क्या हम उन सूर्य को छोटा समझे? कामदेव जो दिखने में छोटे से दिखाई देते हैं, लेकिन जब चढ़ाई करते हैं तो सारे संसार को दुखी कर देते हैं। क्या उस कामदेवता को हम छोटा समझे? बिच्छू 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 जानो ना, तो क्या उस बिच्छू को छोटा समझे? लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। जो कंजूस होते हैं ना, वो दिखने में दरिद्र दिखते हैं, लेकिन वो दरिद्र होते नहीं है। हाँ, मुंजी आदमी है ना, मुंजी, वो मुंजी दिख के जरूर है। यहाँ नाराज मत हो जो मुंजी हुए ना, आदत में टाइम पर नानो नहीं, दोनों नहीं, खानो नहीं, सारा काम भी तो बिना टाइम का है। लेकिन आप अगर ज्यादा नावर तो और ज्यादा चौका कपड़ा आपन कौन मिले टाइम पर, ये मुंजी कन मिल जाए। हाँ, ये चौपाई स्पष्ट कर रही है इस बात का। मैंने एक बात याद आई कि मैं माता जी मिलवा गई एक बार घर। एक सुबह सुबह यान को आदमी अभी को मुंड ही कौन दू। मैं माता जी ने पूछा, माँ यान क्या आदमी घर में बढ़वा दो? बोले बेटा 5 दुकान है के, हमें घने सारो लोडी पूरी पड़ रही है ना। बोले राम जी महाराज की। लोचन जल रहे लोचन कोना, चौपाई कह रही है, जिसके पास होता है वो दिखाते नहीं है, और जिनके पास होता नहीं वो सब दिखा देते हैं। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, इन्होंने अपना अपना बल दिखा दिया, बैठ गए चुपचाप। लेकिन हमारे राम जी ने किसी को कुछ नहीं दिखाया, इसलिए शांति से बैठ जाइए, चिंता मत कीजिए। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुप्रेत मैनाए, सब कहे संशय संशय उन्हें ज्ञान मंद महीपन कर अभिमान। बड़े बड़े राजा लोग अपने अपनी मूंछ के ताव दे रहे थे, ऐसे ताव दे रहे थे। बोले कैसे? ऐसे ताव दे रहे थे।
बड़ी बड़ी जिनके मूछे थी हैं लगा रहे थे अपना ताव। क्यों? हमारे जैसे नहीं तोड़ सके तो ये राजकुमार क्या धनुष तोड़ देगा? राजा जनक की बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए बालकों को भेजना चालू किया है। यानी सबके संशय और अज्ञानू मंद महीपन कर अभिमानू। बड़े बड़े राजा लोग बैठे थे, वो अभिमान करे थे, बोलो देखो हमारे जैसे वीरों पुरुषों से धनुष टूटा नहीं और ये छोटे से राजकुमार क्या धनुष तोड़ेंगे। लेकिन कहा जाता है भगवान ने गुरु ही प्रणाम मनी मनी, गुरु ही प्रणाम मनी मन की ना अखिला राम जी ने सबसे पहले प्रणाम किया महाराज वशिष्ठ जी को जो राजगुरु हैं। दूसरा प्रणाम किया विश्वामित्र जी को। तीसरा प्रणाम किया महाराज शिवदत्त जी को, यानी दधीचि ऋषि को, शिवदत्त जी को प्रणाम किया। हे ऋषि जी, इस धनुष में इतना बोझ क्यों था? क्योंकि दधीचि ऋषि जी के प्राण इस धनुष में ही थे। उन्होंने शरीर छोड़ा जरूर था क्योंकि शरीर की आवश्यकता पड़ी थी, जब छोड़ा जरूर था, लेकिन शरीर छोड़ा, लेकिन उनकी जो आत्मा बोलिए, उनके प्राण बोलिए, वो धनुष में कहीं गए नहीं थे। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। हे मुनि, अब आप मेरे हाथों द्वारा मोक्ष की यात्रा कीजिए। ऐसा जब किया भगवान ने तो धनुष हल्का हो गया, क्योंकि मुनि की आत्मा ने उस धनुष का साथ छोड़ दिया था। मुनि के प्राण ने उस धनुष के, क्योंकि मुनि पुलकित हो गए कि आज मेरा सौभाग्य है ताकि मेरी हड्डियों की स्पर्श भगवान श्री राम के हाथ और ताली का उद्घोष कीजिए जोर से, जोर से। गुरु ही प्रणाम मनी मन की ना अतिला घव उठाए धनु लेना। उठा करके सबको भगवान ने दिखाया। बोले राम जी महाराज की जय। भगवान ने धनुष को उठा के दिखाया, फिर खींच के दिखाया, सब चकाचूर रह गए, सब के सब जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। और देख फिर राम मध्य धनु तो हरे भवन घोर कठोरा, हरे भवन घोर जय राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भवन जय हो। दिया करती क्या तो बोल करती क्या हो, भरे भवन ध्वनि घोर कठोरा, भयंकर धनुष टूटा। ऐसा हुआ कि बड़ा शब्द हुआ जिससे पृथ्वी हिल जा रही थी। लक्ष्मण जी अपने दाएं अंगूठे से पृथ्वी को दबा रहे थे। ऐसी स्थिति में 10 दिक्पाल जो है वो हिलने की संभावना में थे। लक्ष्मण जी इशारा कर रहे थे, दिक्पालों सचेत हो जाओ, राघवेंद्र धनुष तोड़ रहे हैं। आज धरती पुत्री का वियाह है, ऐसा कहीं ना हो कि माता गदगद हो रही है। सबको इशारा कर रहे थे। जय श्री राम मध्य धनु तोड़ा, जो धनुष टूटा। महाराज परशुराम जी की तपस्या भंग हो गई। देवताओं के मन में हर्ष हुआ, सुमन बरसे। बोलो श्री राम जी महाराज की। राजा लोग हक्काबक रह गए। जब कुछ लोग उठ के विद्रोह करने लगे, उस समय लखनलाल ने धनुष उठाते हुए कहा, अगर कोई भी हिल गया तो सबके प्राण ले लूंगा। बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर। सब अपने अपने स्थान पर बैठे। अब भगवान श्री राघवेंद्र धनुष को खंडित करते हैं। तो जानकी जी जैसे, सीता जी जैसे, रघुवीर जी की हो तो गई, लेकिन हमारा एक देव की विधान है। जो विधान बोला जाता है माल्य अर्पण। माला कैसे पहुंचती है? माला। बोलो संत भगवान की। कवियों ने कहा है, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जाए, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जाए। सब वेद मंत्र पढ़ रहे, उचित
कवि ने कविता फरमाई, शब्दों के ऊपर गौर करना। सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। राम जी ने धनुष को तोड़ा, नगर में खुशहाली हो गई, सबका शंका दूर हो गया। पंडित लोग तान से सब वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। फूलों की बारिश हो रही है उस समय। जब मान लिए हाथ में तो आई जानकी, जब मान लिए हाथ में तो आई जानकी, डालू किस तरह माल वो यूं ही हैरान थी, डालू किस तरह माल वो यूं ही हैरान थी। जब माता सीता जी पधारे, जब माल लिए हाथ में आई जानकी, डालू किस तरह माल वो यूं ही हैरान थी। माता जानकी जी ने देखा, वो हैरान हो गई। आज की भाषा में आप कहते टेंशन हो गया है, यानी माता हैरान हो गई। माता जी बैठ जाओ 2 मिनट। डालू किस तरह माल, भाई माता सीता जी ने सोचा माला डालू कैसे डालू माला, क्यों कि ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, सर पे का मुकुट कंधे पे पर कष्टमान थे। पहले तो भगवान जी का सिंहासन ऊंचा, महाराज जी ने खुशी खुशी में व्यवस्था ऐसी कर दी, जनक राज ने, सिंहासन ऊंचा था, फिर भगवान का सिर भी, फिर उनका मुकुट भी ऊंचा था। सिंहासन जहां विराजमान थे, सर पे का मुकुट कंधे पे पर कष्टमान थे, सर पे मुकुट। इसलिए सीता जी ने सोचा मैं क्या करूं। कुछ ठिठकी मन में ये कि सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। सीता जी ने ये आंख हमने को भगवान ने तो दी है, लेकिन इस आंख के भाव जो है वो 1000 है। सीता जी ने सबसे पहले देवर जी को सेवा दे दी, सबसे पहले। आज पहले बार तो मिले, पहले बार में देवर जी को सेवा दे दी। सीता जी ने सोचा शायद लक्ष्मण जी कुछ कर सकते हैं। कुछ ठिठकी मन में यही सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। क्या इशारा किया, हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, ओ भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। क्या एहसान, एहसान क्या। लक्ष्मण जी ने आंखों में हल्के से इशारा किया, बोले भाभी जी क्या क्या करना चाहिए मुझे, जैसे माला पहुंच जाए। तो सीता जी ने कितनी बड़ी बात कही, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, ये भाभी तेरे भैया तुझे माल पेना दे, ये भाभी तेरे भैया तुझे माल पेना दे। बात आजकल के माला समारोह देखते हैं, माल अर्पण देखते हैं, हाथ बल्कि मर्यादा नहीं कहती कि हमारे कंधे से ज्यादा ऊपर हाथ होते। सीता जी ने हाथ ऊंचा नहीं करना चाहता, अगर ऐसे चाहते तो ना हो सकती थी, लेकिन उन्होंने, भगवान श्री राम जब पुरुषों की मर्यादा रखते हैं तो माता सीता जी भी तो माताओं की मर्यादा रखना चाहती है। इसलिए सीता जी ने कहा, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। ओहो, कुछ देर के लिए लखन दे दो ये सहारा, अरे भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। अरे सुमित्रा नंदन क्या खड़े खड़े ताक रहे हो, सेवा करो ना। लक्ष्मण जी ने सोचा, भाभी जी ये पृथ्वी उठाऊंगा तो पूरा महल उठेगा, महल उठेगा तो मंच उठेगा, बात तो बनी की बनी रहेगी, और तुम्हारे वाला टुकड़ा काट करके भी मैं उठा नहीं सकता, इसलिए क्या करें। तो फिर लक्ष्मण जी भी सोचे, चलो एक नया काम करते हैं। मध्याह्न हो रहा है, मध्याह्न का मतलब मध्य दिन था। आए श्री राघवेंद्र के श्री चरणों में, इतनी सी बात सुनते ही लक्ष्मण जी उठ खड़े,
जाके ही श्री राम के चरणों में गिर पड़े, समाधि सी लगा दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। तो हुआ ये, लक्ष्मण जी जाकर के प्रणाम करने लगे, पैर पकड़ के सो गए। भगवान ने आशीर्वाद जवाब दिया, लक्ष्मण जी उठे नहीं। भगवान ने सोचा ये क्या बात है, आज लक्ष्मण उठ क्यों नहीं रहा। फिर अच्छा अब समझा, फिर राम जी भी जान गए, क्योंकि ये भाभी देवर की चाल है। अब तो मियान का देवर ही खोल दिया हमारा, अब तो देवर ये बात बना, अब तो कल नहीं करे तो ही बढ़िया है। अब राम जी भी जान गए दोनों की बात को, अब राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भाई को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भाई को। इतने में जबर रतन जानकी ने डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। बताओ बताओ, बोलो राम जी महाराज की, बोलो राम जी महाराज की जय। सामने देखो, सामने बोले राम जी महाराज की, बोलो बालकृष्ण भगवान की, बोले भद्र भगवान की। तुम रमा के पति राम हो तो धनुष उठाओ और दिखाओ, देख चाप आप ही चले गए हो। परशुराम जी धनुष को दे रहे थे तो सारंग धनुष उनके हाथों में जा थमा और जो भगवान ने चढ़ा करके दिखाया, परशुराम जी समझ गए ये साधारण तो नहीं है, ये तो साक्षात श्री नारायण है। अपना धनुष देख के वन में चले गए। इधर सतानंद जी महाराज ने जनक जी से आग्रह किया, जनक जी महाराज दशरथ जी के पास पाती भेजते हैं और अयोध्या में जब राज